Baum sind vielleicht ganz kurz das Wort. आज है 16 फरवरी संडे एंड संडे का दिन मतलब एक तरीके से ट्रैफिक कम होता है, रोड्स खाली होंगी और एक्चुअली अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये मज़ेदार है। मतलब है तो मेरी पहली ड्राइविंग वीडियो बट गाड़ी के एक्सपीरियंस के लिए कहूँ तो भाई बहुत मज़ेदार है। आज तक की भी अगर बात करूँ तो ये गाड़ी मैंने चला दी 2253 किलोमीटर। सो जी हेलो हाय एंड नमस्ते, भगवान जी का ये बीच में। सो जी हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बताया था क्या इसके फीचर्स हैं, क्या सारी चीज़ें फैक्ट्री में खड़ी थी एंड बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया था। आज बताता हूँ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड अब आई बिलीव एक सही टाइम है ये बताने का क्योंकि 2200 किलोमीटर के आसपास मैं ये चला चुका हूँ जिसमें मेजर रनिंग मेरी हाईवेज पे ही रही है। बट भाई अमेजिंग, मतलब ऑनेस्टली हेड टर्नर है ये गाड़ी। अगर ये गाड़ी मेरे पास नहीं होती तो मैं पूरी कोशिश करता भाई ये लेने की, क्योंकि एक बार देखने के बाद ना दिल आ जाता है। अगर जैसे देखता भी हो ना, ऑनेस्टली मैंने दूसरी नहीं देखी है ऑन रोड, अभी खुद अपने सामने चलती हुई कभी दूसरी गाड़ी नहीं देखी, बट जैसे कोई ले गया किसी ने चलाई और देखने में जो फील आता है अमेजिंग। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ना हल्का सा म्यूजिक सिस्टम ही सुना देता हूँ कि सबसे एक आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छा इसका स्पीकर सिस्टम है। मेरे पास ऑडी रही है बट मेरे को ऑनेस्टली कहूँ उसमें भी इतना मजा नहीं आया। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू खुद को ढूंढ ले। भाई जो बीट्स है प्लस ये जो साइड में आपकी होता है ना, क्या है ये एलईडी वगैरह, ये जो लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, एम्बिएंट लाइट्स, जैसे जैसे म्यूजिक चलता है उसके बीट के रिदम के साथ चेंज होती रहती है, मज़ेदार है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रोड क्रॉसिंग हो रही है ना, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो जो इसका एडास फीचर है, सेफ्टी फीचर है, हल्का सा ये एक ब्रेक का प्रॉम्प्ट करता है, मतलब हल्का सा ब्रेक लगा के वैसे वो कर देता है। और क्या बोला था मैं, रोड क्रॉस जैसे लोग क्रॉस हो रहे हैं, सॉरी। और सबसे बेसिक चीज़ या सबसे मेन चीज़ अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में होती है ना, वो होती है कि भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्या रेंज देगी, कितने किलोमीटर चल जाती है और कितना इसका चार्जिंग टाइम आता है। तो मरे से मरा, हाँ, मैंने इसकी बैटरी जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हुई थी उस समय ये बैटरी चली गई थी 15% के आसपास। तो 15 से 100 होने के लिए इसको लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे पास जो चार्जर है वो 7.5 किलोवाट का है जो हमने फैक्ट्री में लगा रखा है। अभी अगर इसकी रेंज की भी बात करूं तो इस 2200 किलोमीटर में ये नहीं कि मैंने 0 to पूरा ही करके देखा है कि पूरी डिस्चार्ज कर ली और 100% से एक बार ही किया था, तब भी इसकी रेंज 550 के आसपास आई थी। दैट वाज फ्रॉम 100 to 15% के उसमें, तो एक आइडिया के तौर पे उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी भी अगर आप इसकी रेंज देखोगे, ये तो दिखा रहा है यहाँ पे 467 किलोमीटर जो कि इसकी बैटरी बची है एंड 140 किलोमीटर मैंने इसको 92 के आसपास 94 या 95 के आसपास चार्ज किया था, उसके बाद से इतनी बैटरी बची है। तो 467 140 मतलब मान के चलो, या वैसे भी पकड़ो तो कंपनी कहती है 650 की रेंज, 650 का 80% तो ये आराम से निकाल देती है। मतलब 500 का आप लेके चलो कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि हर समय तो आप ऐसा नहीं कि इको मोड में चलाओगे या नॉर्मल में चलाओगे, थोड़ा बहुत आपने पंजा दबाया जैसे हर गाड़ियों में होता है, स्पोर्ट्स में किया या कुछ और किया, थोड़ी बहुत तो एवरेज मरेगी, इसकी भी माइलेज जाएगी। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करो 10 में से तो भाई गजब है इसका। ये सारा कुछ, ये जो 360 डिग्री कैमरा दिखाता रहता है, सारी चीज़ें दिखाता रहता है, अमेजिंग।
ये यहाँ पे और वेंटिलेटेड होता ना ये स्टीयरिंग तो और मज़ा आ जाता। बाकी तो भाई वेंटिलेटेड सीट्स ऑनेस्टली ये भी मैंने पहली बार ही यूज़ करी हैं। किसी और की गाड़ी में थोड़ी देर बैठ गए तो बैठ गए, बट खुद अपनी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स में और इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स कार में मज़ा ही अलग आता है। आज मैं आपको ये वाली गाड़ी भी दिखा रहा हूँ और मैंने जाना है यहाँ से गांव की तरफ, तो डिस्टेंस में रास्ते में फिर फैक्ट्री में चेंज करके वो भी दिखा दूंगा कि भाई यहाँ से या ये वाली चलाई और फिर पुरानी अपनी जो जेटा वाली गाड़ी है। वे कमले देखने लगता है सच बोलूं ईमान से। ये गाड़ी जो जा रही है ना सामने XUV, ये देख के हमेशा यादें ताजा हो जाती हैं। यादें कैसी कि गाड़ी है तो अच्छी है, हमें इतनी लगी नहीं, बट इसकी जो लाइटिंग थी, गाड़ी अच्छी इसलिए नहीं लगी भाई, ये खड़क जाती थी, बहुत आवाज़ आने लग गई थी, ये वो 30-35 हज़ार किलोमीटर चला के हमने बेच दी थी भाई। लेकिन इसकी जो लाइटिंग थी बहुत मज़ेदार। इस गाड़ी को मैंने ऑनेस्टली क्यों कर रहा हूँ बहुत टाइम के बाद आप रिकॉर्डिंग ना करो ना तो कई चीज़ें होती हैं कि यार आप फ्लो में नहीं आ पाते, टाइम लगता है। इस गाड़ी को जब हमने रात को चलाया है, ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं चलाया, शायद एक ट्रिप किया था मैंने जयपुर से नीमराना और कभी कभार फैक्ट्री से घर का, तो बट लाइटिंग ना ऑनेस्टली इसकी मज़ेदार नहीं है, इतना मज़ा नहीं आया। मतलब आपको पहली बात तो क्योंकि नीची गाड़ी है, हर गड्ढे को देख के जाना है, गड्ढे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोड के बीच में वो जो बना देते हैं ना अलग सा ही कुछ, ये फूल जाती है भाई, ये रोड ही नहीं बनने के। ये हाईवे इतने टाइम से बनाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रिपेयर करे जा रहे हैं, कभी नहीं हुआ पूरा। और अभी जब गर्मियाँ आएंगी ना, अभी ये हाल है, गर्मियों में तो और बुरी हालत हो जाएगी, फिर तो पता नहीं ये गाड़ी इस रोड पे चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी। प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो वैसे, क्योंकि ये जो आते हैं ना ऊपर नीचे वैसे वाले बम्प्स, डर लगता है भाई 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, उसके ऊपर से स्लाइड करेगी कि रगड़ ही जाएगी। ये है, देखो हर गाड़ी में थोड़े बहुत वो होता है कि ऊपर नीचे वाला आपका एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है कि क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा। तो खराब तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ लाइट से। जब देखी थी तब ऐसा लगा था कि यार LED लाइट है आगे ऊपर नीचे, फॉग लाइट दोनों में, तो अच्छा थ्रो होगा, बट वो नहीं है। और थ्रो की भी बात करूँ तो आप इसकी लाइट को कहीं से चेंज नहीं कर सकते। अगर इसका आपने कुछ भी करना है ना तो हर चीज़ के लिए पहले सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद पहले तो याद करो कि कहाँ था, व्हीकल में जाओ, व्हीकल में जाने के बाद लाइट्स आएगा या पता नहीं भाई। अब सोचो कि या तो आप याद कर लो कि कैसे कैसे कहाँ है, अदरवाइज मान लो सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपका एक हाई बीम जो थ्रो जाता है ना, हमारे पास क्या होता था एक फिजिकल बटन है, उससे नॉब से ऊपर नीचे करा, उसकी थ्रो को हम ऊपर नीचे वो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो ऐसे सोचना पड़ता है कि कहाँ था कहाँ नहीं था, और अभी मेरे को ईमानदारी से नहीं मिल रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं। बस ये थोड़ा सा वो है कि थोड़ा बहुत फिजिकल बटन भी नहीं है। और कुछ फीचर्स अच्छे हैं कि जैसे इस वाले बटन से या इस बटन से पहले इस बटन पे आता हूँ, बहुत टाइम बाद जाके मेरे को ये पता चला कि भाई इससे आप कॉल भी उठा सकते हो। अदरवाइज क्या होता था, इससे सिर्फ आपकी कॉल लॉग वाली स्क्रीन आ जाती कि जैसे यहाँ पे जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं बेसिक उसमें आ जाता है। आप इस बटन से आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। एक बार तुक्का मार रहा था, किसी का कॉल आया ये करके, भाई कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ तो होगा से याद आया भाई गाड़ी इतनी अच्छी है टचवुड, प्लस इतना अच्छा प्रेजेंस है। एक बार मैं मार्केट में था तो एक और मेरे को वो मिले जिनके पास ऑटो 3 थी, वो उन्होंने भी अप्रोच किया और फिर हमने प्लान भी किया था कि चलो एक वीडियो साथ में वैसे उसमें कर लेंगे कि मैं उनका गाड़ी का एक्सपीरियंस बता दूंगा ऑटो 3 का जो हम पहले प्लान कर रहे थे, और वो इसका कर लेंगे, कभी वो भी करेंगे। बट हाँ, इसके बारे में जैसे बता रहा था, तो इस बटन से तो आप इसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, प्लस जो कुछ फिजिकल बेनिफिट्स है ना बटन्स का, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इससे आप अपना जो इंटेंसिटी है इसकी एयर की, उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब आपने कितना लेवल पे उसको चलाना है। एयर की सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हो कि कितने टेम्परेचर पे आपको एसी का रखना है, एयर का फ्लो एंड एसी की सेटिंग्स, और भी 2-3 चीज़ें आती हैं इसमें।
एक आपका ये दिखाता रहेगा कि व्हीकल की कंडीशन क्या है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। ये आई बिलीव टाइमर वाला है, जो लैब सिस्टम्स होता है ना, अगर आपने स्प्रिंट वो करना है उस तरीके से, ये बेसिक वो दिखाएगा कि कितना क्या है। इसका पता नहीं है क्या होता है। ये आपके 2 मोड्स आते हैं इसमें, एक होम मतलब एक ऐसा सिंपल वाला और एक क्लासिक वाला। इधर आपका जो मैं वो बता रहा था उसका हो गया, टेम्परेचर का हो गया, आपने एसी का कितने पे करना है कितने पे नहीं। इधर ब्लोअर, दैट इज इट। मतलब धीरे धीरे जाके आपको चीज़ें समझ आती है क्या नहीं है। बट हाँ, फिजिकल बटन्स बहुत ज़्यादा मिस होते हैं। अभी तक मेरे को समझ नहीं आया कि वो कहाँ पे है। जो आपको लाइट का बता रहा था इधर सेटिंग्स में। बट हाँ ये है कि टच वगैरह ये रिस्पॉन्सिव है, ऐसा वो नहीं है। ग्रीटिंग, एसी, लॉक सिस्टम, व्हीकल ढूंढना पड़ेगा। अब जाके मिला है यहाँ पे, देखो पहला ऑप्शन इंटेलिजेंट चेसी दिखाई देता है, फिर आता है लाइट्स में जाके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तब जाके दिखाई देगा हेडलाइट हाइट वाला, ये वाला फीचर सारा। कई चीज़ें तो इतनी है कि बड़ा परेशान करेगी आपको। ऑल्दो जो चीज़ें आप रेगुलर यूज़ करते हो, जो फंक्शंस आप रेगुलर यूज़ करते हो, उसकी तो हैबिट हो जाती है, पता चल जाता है कहाँ पे एग्जैक्टली। लाइक द फोन सेटिंग, कि कुछ सेटिंग्स ऐसी है जो आप फ़ोन में यूज़ करते हो तो उसको तो वैसे कर सकते हो, इसमें भी वो चीज़ है कि आपने ड्रॉप डाउन किया ऐसे, तो यहाँ पे बेसिक आपको वो दिखा देगा जो सेटिंग्स आपने करनी है। बाकी ढूंढते रहो, क्या पता कुछ फीचर्स तो अभी भी मेरे को इस गाड़ी के ना पता हो। इतना चलाने के बाद भी हो सकता है कुछ फीचर्स ना हो, धीरे धीरे होता है ना कि ऐसे ऐसे आप ट्रबल शूट करो। बहुत हिट एंड ट्रायल वाला हिसाब है। मैंने एक बार इसकी सेटिंग ऐसे करी थी कि जो इसमें एक वो आता है इंटेलिजेंट चेसी में ना, ऑप्शन आता है स्टीयरिंग असिस्ट का और ये रहा आपका ब्रेक असिस्ट का। तो ब्रेक असिस्ट को स्पोर्ट पे करने पे क्या हुआ, हल्का सा पेडल दबाने पे ही ब्रेकिंग हो जाती है, तो ब्रेकिंग अच्छी हो गई, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। स्टीयरिंग असिस्ट मोड उस समय सही है जब आप ना स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव कर रहे हो और नॉर्मली जैसे कोई कर्व में कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, मतलब अगर आपको फील करना है कि इसमें स्टिफनेस हो, स्पोर्ट्स मोड पे करने पे ये किया स्पोर्ट्स, इधर आया रेड, और फिर अगर आपको चाहिए कि इसमें स्टिफनेस हो तो आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज भाई गजब पावर, तो गजब है गजब। जो वैसे देख रहा है ना भाई कि मस्टैंग ले लूं, ये ले लूं, इतनी बड़ी बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, ये भी महंगी है, बट उससे ज्यादा फील गुड फैक्टर है इस गाड़ी में। और यही थोड़ी ऊंची होती है, ग्राउंड क्लियरेंस होती है ना, तो इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं। कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो इल्ज़ाम ना लगता है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क में बेइरादा रास्तों की। इसका ना एक फीचर और सही है, अभी जैसे अगर कम स्पीड पे आप इंडिकेटर देते हो ना तो तुरंत इसके कैमरे ऑन हो जाते हैं। सही है, ट्रैफिक में हेल्प कर देता है। अब पहुंच गए जी फैक्ट्री, इसको चेंज करता हूँ और फिर वापस चलते हैं, अपनी पुरानी उस जेटा को निकालते हैं ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। और आवाज़ भी मस्त आती है, देखो रिवर्स करूँगा ना। ये पार्क कर दीजिए ये वाली, एंड ये खड़ी। ऑलमोस्ट भाई 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद आज इसका दिन आया। आज निकालूंगा एक बार इसमें, फिर बैटरी कनेक्ट करके फिर ऑन करके देखते। ऑन तो हो जाती है खैर, बट वही है ना, खड़े खड़े हवा ख़त्म हो जाती है, इसमें हवा कम है। चलो इसे निकालता हूँ। पता नहीं क्या टू 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 करे जा रही है, पहले नहीं करती थी कभी भी। ये जो आवाज़ आ रही है ना, अब नहीं आ रही। देखते हैं भाई। ओके ओ भाई बैटरी वीक है आई बिलीव। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। दोबारा ट्राई करते हैं।
इतने टाइम के बाद यही होता है। ये क्यों चल रहा है याद भी नहीं मेरे को इसकी चीज़ें कैसे होती कैसे नहीं। ये ऑफ है, ये भी ऑफ कर दिया, न्यूट्रल है, और कुछ भी ऑन नहीं है। और ये अगर ऑन नहीं हुई ना जाऊंगा कैसे इतनी दूर तो आ गया। ट्राई करता हूँ एक बार और हो जाए तो। बैटरी वीक है, एक बार वापस से ना बैटरी की कनेक्शन करके देखते हैं। 10 किए। अरे मालिक वो तो बात सही है आपकी, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। अभी आपकी वाली बैटरी से चार्ज हो जाएगा ना ये? क्या आपका बीएमसी का काम है क्या ये? हाँ, रिपेयर करते हो वैसे? बेचते हैं। चाहिए किसी को भी चाहिए हो, आपको चाहिए हो ले लेना। करूँ भैया? सो जी फाइनली बैटरी चार्ज करके इसको अब रोड पे उतारा है। इसको पहले सबसे पहले हवा भरवाऊंगा। 160 की रेंज है, आधी टंकी है, ठीक है, मेरा आना जाना हो जाएगा। बीच में अगर कुछ कम हुआ तो थोड़ा बहुत और तेल डलवा देंगे। ये क्या तेल का कुआं बना रखा है इसे हमने कि ऐसे डाल देते हैं इसमें तेल, फिर 6 महीने बाद तेल बढ़ जाता है, फिर इसमें से निकाल के बेच देते हैं बस। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई 300 bhp की गाड़ी से 150 bhp की ये गाड़ी, और पूरा ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट, मैनुअल ड्राइविंग वाला हिसाब, बहुत मजेदार। उसका अलग फील है, इसका तो एक अलग ही फील गुड फैक्टर है। कोई वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, बट हाँ गर्मियों के हिसाब से वेंटिलेटेड नहीं है, सॉरी सर्दियों के हिसाब से इसमें हीटिंग वाला आता है, वो चीज मजेदार। प्लस ना अभी भी देखो, ऑनेस्टली कहूँ तो 6 महीने हो गए एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली भी क्या कहूँ, या थोड़े बहुत ऊपर नीचे ही होगा। 6 महीने बाद चलाई है, कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली टायर में हवा कम है तो थोड़ा बहुत वो होगा, बुश हार्ड हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत आपको बबलिंग उसकी वजह से महसूस होगी भाई, बट मज़ेदार। यही अगर अलाउड होती है ना एनजीटी में तो भाई पूरे 10 साल इसको चला के फिर इसको खड़ी करते फैक्ट्री। कोई मन नहीं है भाई, नहीं है मन बेचने का। ऐसे वैसे उसमें दिनों में ना काम आ जाती है। कुत्तों को भी ज्यादा अच्छी लग रही है। संडे के दिन एक चीज और है, हवा वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से तो ये बैटरी वाले भैया मिले, ठीक थे, कम कार्ड वार्ड मिल गया इनका। ये हो गया, कह रहे हैं कि आपकी बैटरी की ना एक सेल्फ लाइफ होती है, अब वो लाइफ वीक हो गई, आप चलाओ नहीं चलाओ कम तो हो ही गई। देखते हैं भाई, टचवुड जा आया हूँ और दोबारा चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ तो कोई ना कोई मिल गया, वहाँ गाँव में भैया भी नहीं मिलेंगे। इतना अच्छा फ्लाईओवर बनाया है, बनने के बाद 2 बार रिपेयर हो चुका है, और अभी भी ऐसा कि मजा ही आ जाए आपको। इस लेवल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ऐसे ये वाला बनाने के बाद भी ना उनको बुलाते हैं बड़े बड़े लोगों को इनॉग्रेट कराने कि भैया देखो हमने ये बनाया है। मजेदार है। अभी मेरे को कुछ ना सामान भी लेना है, 2-3 सामान बोले हैं कि ये वाला सामान लेके आना, ये लेके आना। अब डर लग रहा है कि भाई अगर मैं उतरा और मैंने इसको बंद कर दी गाड़ी, ये दोबारा ऑन भी होगी नहीं होगी। बहुत सही एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को, जब भी चलाया ना कुछ थ्रिल इसमें हमेशा आया है। बहुत पहले जयपुर ले गया था तो टायर वाला हिसाब, और अब नया। इस बार गांव जाने का जो हिसाब भी है ना, जिस रास्ते से मैंने जाना है वो भी नया है। जितना याद रहेगा उसके हिसाब से फॉलो करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो 160 की रेंज पे निकले थे ना, अभी दिखा रहा है 190। भाई एवरेज के मामले में तो ये गाड़ी गजब है। अभी देखो 22.9 का एवरेज है, और मस्त ये किस पे मैंने क्रूज भी लगा रखा है 76 पे। बढ़िया हाईवे है, तो टाइम में बाद पहुंच जाएंगे। जो सामान लेना था वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो दुकान जो मेरे को हाईवे पे दिखी थी कोई, वहाँ पे उनके पास था नहीं। और रुका भी कैसे, खिड़की खोल के पूछ लिया या फिर गाड़ी ऑन छोड़ के चला के। मेरे में हिम्मत नहीं है भैया, ऐसी जगह रोक रहा हूँ जहाँ पे मेरे को कोई दिख रहा है ना, जैसे कोई 2 व्हीलर का रिपेयरिंग सेंटर है छोटा मोटा, या ऐसा कुछ भी है कि कम से कम एक उम्मीद तो हो कि यहाँ बैटरी तो मिल जाएगी इसको चार्ज करने के लिए।
जब से उन्होंने बोला है ना कि भैया ऐसे ये लाइफ हो गई, डिस्चार्ज हो जाएगी, पता नहीं इसमें कितने सेल्स बचे हैं नहीं बचे। नो रिस्क टेकिंग भैया, नो रिस्क टेकिंग। ये देखो बेल जो लगा रखी ना साइड पे, जो भी चल रही है, पता नहीं क्या कहते हैं, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है और पूरी आगे तक है। इस समय तो मतलब मौसम भी अच्छा सा दिखाई दे रहा है इसमें। टेम्परेचर तो पता नहीं बाहर का कितना है, बढ़िया लग रहा है। बगल में ना ये खेत है, रोड मस्त है, क्रूज कंट्रोल लगा लिया, खाली बैठा हूँ, बस ऐसे चुपचाप ही बैठा। उसके चक्कर में मेरा तो वहाँ पे सर्विस लेन से जो एग्जिट था वो चला गया। अब इस सर्विस लेन से वापस से उतर के यू टर्न लेके वहाँ पे वापस जाओ। कुछ नहीं हो सकता। पहले मैं सोच रहा था यार ये सामान लेने, मेरे को चम्मच लेने, मैं कहाँ से लूँ, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठा हूँ, मजा आ रहा है। ऐसे करते करते तो ये अम्बाला तक ले जाता मेरे को। चला एक शॉप गई, वहाँ रुका था एंड उनसे पूछे, मतलब जैसे होता है ना दादा पोता, वैसे बैठे थे, तो मैंने कहा जी वो दे दो चम्मच, मिल जाएंगे। वैसे गाड़ी बंद करके नहीं गया भैया, शीशा खोला, उनसे पूछा, उन्होंने बोला है, मैं चला गया। उसके बाद मैंने कहा जी 150 चम्मच दे दो। कह रहे 150 तो नहीं है, कितने होंगे जी, कितने हैं जी? एक पैकेट में आते हैं 100 और मेरे पास एक पैकेट जो बचा है उसमें है 20-30। आप कहाँ जा रहे हो? डाबला, वहाँ मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप जैसे शहर की उसमें बात करो ना, गुड़गांव वगैरह में अगर मैं किसी दुकान पे चला गया, कह रहे इतने तो ले जाओ, 50 ले जाओ, बाकी कहीं और से ले लियो। यहाँ पे कहीं और से ही ले लेना पूरे। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, एक नए तरीके का चिप्स दिखाई दे रहा था, है तो लेस की उसका, श्री राम चिप्स, ये और ट्राई कर लेता हूँ। और बाकी भाई ये तो बहुत सही है, लाहौरी जीरा, लाहौरी जीरा। देखो रास्ता कितना सुंदर है, तो सुंदर बोले तो अलग सा है मेरे लिए। तो इस पे एक ही बार आए थे, पिछली बार तो क्या एंडेवर थी, तो उससे हम ट्राई करते हुए आ गए पापा और मैं कि चलो एक बार नया रास्ता है वो करके देखते हैं। एंड बहुत सही था। मतलब हमारे गांव से ये जो हाईवे अभी जहाँ से मैंने जस्ट एंटर किया, यहाँ आने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, अदरवाइज तो क्या 30, 35, 40 मिनट, क्योंकि रोड बहुत खराब है। ये वैसे कुछ ब्रेकर्स आते हैं इस रोड पे ऊपर नीचे, बाकी तो सही है। बट अब क्या, इससे भी मैं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर लेता हूँ। वो वाली इसलिए नहीं लाया कि वो कुछ ज़्यादा ही नहीं वो कुछ ज़्यादा ही नीचे, ये वाली तो फिर भी उसको पार कर जाएगी। हल्की फुल्की अगर टच हुई, रगड़ हुई नीचे से तो बात अलग है। ये देखो उधर ट्रेन भी दिखाई देगी, वो वाली। पूरे कंटेनर्स लेके जा रही है भाई, क्या सही लग रही है। ये गई। अब ये रास्ता पूरा ऐसा ही है, ये रेलवे लाइन के बगल बगल से है, मजेदार है। थोड़ा बहुत ही है वैसे ऊपर नीचे, बाकी तो मजेदार। एक और ट्रेन, और ये रहा नाम, न्यू डाबला रेलवे स्टेशन। इसमें तो आई बिलीव कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह भर रखा है, बट सही है ना। रास्ता मजेदार है और इतने सालों से आ रहे हैं गाँव, पता नहीं, तो ये पहले था नहीं रास्ता, ये कभी ध्यान ही नहीं दिया। वहां भी देखो एक तरीके से बढ़िया पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे। अच्छा है, बट ये ना अभी टाइम लगेगा आई बिलीव, ये बनने में, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड मोस्टली शायद ये जैसे कंटेनर्स वगैरह आ रहे हैं या वो सब है उसके लिए। ये भी काफ़ी बड़ा है, ट्रेन का डब्बा ही काफ़ी लंबा है। देखो ट्रेन बगल से जा रही है, ऐसे रास्ते पे ना मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है ऐसे ट्रेन जाते हुए देखना। एक आधी जगह और भी है, मैं कहीं गया था तो वहाँ पे भी स्पेशली रुक के यूँ देख रहा था, मज़ा तो आता है। हाँ ये चीज़ ला रही है, ये सारा मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन। ये ला रही है, लेके जा रही है, ये भी नहीं पता।
इस मशीन से ऐसे ही हूँ, ये लिया और अब इसके डब्बे में ये जहाँ से ये ट्रक आ रहा है ना, इस तरफ से मैं आया था, इधर मैं चला गया था ये लाने छोटा बीम वाले चम्मच। गाड़ी बंद करी नहीं, मैंने जाना है गांव की तरफ, जो पड़ेगा यहाँ से इस तरफ। यहाँ से आते तो लेफ्ट, यहाँ से आते तो राइट। अब वहीं जाके फिर बंद करूँगा, फिर देखूंगा, पता नहीं होगी नहीं होगी। नहीं होगी तो फिर एंडेवर की बैटरी से एक बार इस पे वैसे करके जंपर लगा के ऑन करके देख लेंगे। बाकी जी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे बने रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मतलब यहाँ जगह आके ना इतना सही लगता है, ईमानदारी से मज़ा आ जाता है। और ऐसे ही बारिशों में जब आओ ना, बहुत खूबसूरत है ये जगह। क्या बात है। Peace.